आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी जिले में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला के बाद तलाशी कार्रवाई की गई शुरू, नाकाबंदी की गई सख्त। उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम डीएचपुरा में अवामी इज्तिमा से किया खिताब, अपनी पार्टी और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। दरख्शां अंद्राबी ने कहा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में मंशियात फैलाने का कर रहा है काम, कहा हमारे चौकस जवान दुश्मन की हर चाल को बना रहे हैं नाकाम। और श्रीनगर के मासूमा इलाके में पेश आया आतिशज़गी का होलनाक वाक़ा, 3 रिहायशी मकानों को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में दहशतगर्दों की मुश्तबा नकलो हरकत की इत्तला मिलने के बाद वहां एक तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक राजौरी के सालूकी जंगली इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद वहां एक तलाशी मुहिम मुश्तरका तौर पर चलाई गई है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हल्का इंतखाब डीएचपुरा कुलगाम के मालूम गांव में एक अवामी जलसा मुनकिद हुआ है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी थे। जबकि इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद लीडर, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट सेक्रेटरी सकीना इत्तू, नासिर असलम वानी, अली मोहम्मद सागर के साथ साथ और कई लीडरान भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान बीजेपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दफा 370 के मुतल्लिक अदालती उज़्मा के फैसले के दौरान ही जम्मू कश्मीर का चुनाव का मसला भी हल होगा। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या है? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे, आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर एक बार फिर से पाकिस्तान पर मंशियात फैलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी अफवाज चौकस है और इसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ज़रा इब्लाग से बात करते हुए कहा है कि हमारे जवान दुश्मन मुल्क की हर चाल को हर तरह से नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए दिन कितनी परेशानियां हैं, चाहे वो बेटियां हैं या चाहे हमारे बेटे हैं। हमारे नौजवान को बहुत ही खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। उसका श्रेय हमारे दूसरे पड़ोसियों को भी जाता है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते थे कि कश्मीरियों को परेशानी हो, उन्होंने वो करके दिखाई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सक्षम है और हमारी गवर्नमेंट ने अब चाहा है कि हमारे नौजवान एक राह रास्त पे आ जाएं और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज,
जो आज जिसका इफ्तिताह यहाँ पे हुआ, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहन खुद परेशानियों से जूझी हुई है और वो हर एक परेशानी जानती है। उस परेशानी को कैसे दूर करना है, ये सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि बहनें भी हमारी यहाँ पर एक तो नशे की हालत में आज हम देखते हैं, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी नहीं है। और वक्फ बोर्ड ने ये भी आपको हम बताते चलें, वक्फ बोर्ड ने ये तहिया कर दिया है कि हम यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, ताकि जो हमारे नौजवान नशे की लत में सड़कों पे पड़े मिलते हैं, और बहनों के लिए खासकर एक ड्रग एडिक्शन सेंटर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। वादी कश्मीर के जिला श्रीनगर के मासूमा इलाके में आज आतिशबाजी का एक होलनाक वाक़ा पेश आया है, जिसमें 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह से खाकोसर हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को मजीद फैलने से रोका है। मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि जरूरी इमदाद फराहम की जाए, ताकि सर्दी के इस मौसम में उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। आगजनी की इस असल वजह का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पर नर जहिर मे कोर फोन दोक आज गो नर बह वोचस योर ये सोरे दोदमुत आज द्रव मगर कहें मे बेन समर पीन पीन सह आर कम कर तमिस द्रव न कहें बे नश शुन अत सह द्रव ना कहें अती बसान आज दो सोरे गस कर मदद क्या अच्छा मोहरन बेन सुबह तमिस गई ओत्रे डेथ तमिस बेन फिर सोते तमसी पे द्राव न कहें सड़क मौजूद डंटर ये क्या तमिस दोस्त घर मज गई तमिस 12:42 हमें कंट्रोल रूम से इत्तला मिली है कि यहाँ मैसुबा में आग है। तो अब हमने गांव कदल उस वक्त निकाला था, गांव कदल से हमने 2 गाड़ियां निकाली थी, वो यहाँ पे पहुंची। उसके बाद में हमने हेडक्वार्टर से भी गाड़ी निकाली और हाफगदल भी निकाला, बाबगंज से भी हमने गाड़ी मंगाई। तो यहाँ पे एक मकान इन्वॉल्व था, 2 का भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन टोटल 3 मकान थे यहाँ पे, एक मकान में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ज्यादा डैमेज तो नहीं है? नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं है। तो फायर की वजह पता चल सकी क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं पता चला है। तो सर आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि अब तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होने लगे हैं? हाँ, लोगों को ये खुद भी सोचना चाहिए, इसका अगर एहतियात करेंगे ना, जैसे कि ओवरलोडिंग होता है, डाटा ओवरलोडिंग ज्यादा होता है यहाँ पे, जो भी आग आई होता है ये डाटा ओवरलोडिंग होता है, या तो हीटर शॉर्ट होता है, या बॉयलर होता है, या ऐसे कुछ सामान जो होता है ना, इसकी वजह से ज्यादा आग लगती है सर्दी में। खासकर यहाँ पे ये देखा जाए, अगर हम देखेंगे ना, ये सर्दियों में ये ज्यादा होता है, ज्यादा आ गया, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया भी है ये ज्यादा। सब डिस्ट्रिक्ट आरएसपुरा में गोपाल अष्टमी का त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया है। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू और कश्मीर ने कस्बे के वार्ड नंबर 5 में गोपाल अष्टमी के मौके पर गाय की पूजा की है। आरती करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करके गाय को खिलाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्री राधा माधव ट्रस्ट के सदर महंत राजेश बिट्टू की सदारत में मुनक्कदा इस प्रोग्राम के दौरान सुबह हवन यज्ञ का एहतमाम भी किया गया। नहीं यार, नहीं करो। आज गो पूजा का बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन गो पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी आज के दिन ही गायें चराने गए थे, तो आज सब लोग पूजा कर रहे हैं।
तो जैसे हमारे माननीय महंत जी ने बताया कि गौ पूजा आज का दिन ही नहीं, साल भर जहां भी गौ हमारी गौशाला है वहां सब लोगों से हमारी तरफ से भी निवेदन है कि हर कोई जहां भी हमारी गौशालाएं हैं वो हम सब लोगों पर ही निर्भर है, क्योंकि जिन्होंने गाय बाहर रखी हुई है वो हर कुछ वही का अकेले आदमी करेगा तो बड़ा मुश्किल समाधान है। तो हर किसी को मिल करके कोई ना कोई चीज वहां दान करते रहना चाहिए, गाँवों के लिए भेजते रहना चाहिए, तभी जो समाज है चल सकता है। और कुछ लोग हमारे जो गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमारे माननीय महंत जी ने बताया जी कोली गलाबाना में कोई गाय छोड़ गया है, तो ऐसी भी मेरी लोगों से विनती है, मैं विनीत भाव से मैं निवेदन करता हूं कि गाय माता को के साथ ऐसा दुष्व्यवहार मत करिए। के उपलक्ष्य में आज जहां पे श्री राधा माधव ट्रस्ट की गौशाला के अंदर पहले हवन हुआ है, हवन के बाद गौ पूजन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि गौ सेवा ही एक लक्ष्य हर इंसान का होना चाहिए। अगर वो सनातनी है, अगर वह हिंदू है और जिंदा है, तो फिर उसको पहले गौ की तरफ जो है सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री अजय जी पंडित जी और पंडित शिव कुमार जी द्वारा हवन यज्ञ कराया गया और विशेष रूप से आज हमारे बीच में वीडीसी के चेयरमैन श्रीमान तरसेम शर्मा जी हैं और हमारे सरपंच सुरजीत जी जो हमारे पंचायती राज सेल के चेयरमैन भी हैं, विक्रम संधू जी मंडलाध्यक्ष, हमारे जिला प्रचारक श्रीमान प्रदीप भाई जी, और जहां पे जो आप देख रहे हैं कि संत समाज हमारे लोग आए हैं। मेरा एक मानना है कि एक दिन ही पूजा करके अपना फर्ज ना पूरा करें। अगर सनातन की कोई सेवा व्यासपीठ पे बैठ के कर रहा है तो वह गौ कथा करे, गौ की जय बुलाए, लेकिन अपने घर में तो गौ रखे। जम्मू कश्मीर की साबका वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान पर बरहमी का इजहार किया है। ज़रा अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ बिजली सप्लाई की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि शहर श्रीनगर में महज कुछ ही घंटे बिजली फराहम हो पा रही है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाँव और कस्बों की क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि बिजली के इस बहरान में मिट्टी के तेल की सप्लाई को बहाल किया जाए ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने सबकदोश हुए मुलाजमीन के मसाइल के अजाले पर भी बात की है। कश्मीर वैली की अहदेदारान की, और उसमें जो हमें फीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन है, खासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहाँ मीटर्ड एरियाज होंगे वहाँ पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल्ड कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियार छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, खासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी। इंतजामिया की जानिब से बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाने की यकीन दहानी के बावजूद वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में कमी के साथ बिजली का बहरान संगीन तर होता जा रहा है। इस हवाले से मारूफ समाजी कारकुन आशिक हुसैन जकी ने इस अबतर सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से वादी कश्मीर में बिजली का बहरान हल हो जाएगा, लेकिन सब बेसूद है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है बिजली की आंख मचोली जो है देखने को मिलती है, लेकिन इस साल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमसे कहा था कि यूं ही स्मार्ट मीटर्स वैली में इंस्टॉल हो जाएंगे तो जो ये बिजली का मसला है ये परमानेंटली हल हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद जो इस साल की सिचुएशन है वो मैं समझता हूं सबसे वर्स्ट सिचुएशन है बिजली के हवाले से। आप देखिए अभी जो है सरमा की शुरुआत ही हो रही है तो बिजली जो है अभी से गायब दिखाई दे रही है, और जिससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताजिर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, गर्ज हर कोई जो है इस वक्त इस बिजली की आंख मचोली से जो है बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हालांकि इससे पहले यह कहा जाता था कि चोरी हो रही है बिजली की, तभी सरमा में जो है बिजली अच्छी तरह से नहीं आती है। लेकिन अब तो आपने स्मार्ट मीटर्स लगाए, लेकिन स्मार्ट मीटर्स के लगने से मैं समझता हूं सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एलजी गवर्नमेंट इस सेक्टर में नाकाम हुई है कि हमें इज्तिमाई तौर पर सजा दी जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हम जो है इन मामलात पे खुल के बात भी नहीं कर सकते। अब मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट पे यही गुजारिश होगी कि खुदारा कश्मीर की जो बिजली के हवाले से जो वर्स्ट सिचुएशन बनी हुई है इसको जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। अदरवाइज जबरदस्त पॉइंट कि सोपोरस मं पावर कहें, ऑलमोस्ट वैली मं सरसी वैली मं वनस पोजिशन पावर, मगर खसूसन वन बह पे सोपोर कत कि यह आज कह, चूंकि यम ब्रो स्मार्ट मीटर सोपोरस मं कहें इलाकन मं लगे मीटर, स्मार्ट मीटर नी मीटर लगे मीटर्ड एरिया तिमन तम सात वन कि तुम दीव जो मीटर लगान दिमो 24 आवर्स सर्विस पावर दिमो अत मज पत कटौती तथ बाज़ाब्त शेड्यूल, मगर वुकन किस दौरस मज वुचान मीटर लगे सारे साइडन मज कह एरिया त्रोक सोपोरस मज सो ये मीटर लगे, ओल्ड एरिया मज लगे मीटर, वन तिमन तार इथे पे अज तार इथे पे प्रीन कंडक्टर तुम त्रथी वन नौ वन इंस्टॉल करने चलान मीटर चलान, मगर मीटर मज दुत पावर तुम। बंटी प्रोफेशनल स्टोर्स ने चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस से पीएनबी अनंतनाग ब्रांच के जरिए 31 लाख का फायर क्लेम वसूल किया है। इस मौके पर पीएनबी अनंतनाग ब्रांच के मैनेजर बिलाल मलिक, पंजाब के चोला मंडलम के रीजनल मैनेजर जम्मू कश्मीर अनिल कंबोज, एरिया मैनेजर एसएस पठानाग और एसएचओ मंडलम ने रीजनल मैनेजर शहनवाज मलिक मौजूद थे। लड़ेंगे आपके साथ ही। हम चोला मंडलम की तरफ से दिल्ली से आए हैं और एक इंसिडेंट हुआ था कश्मीर अनंतनाग में, जिसमें सर औरम की बंटी प्रोविजनल स्टोर में एक चोरी हो गई थी और फायर लग गया था, जिसकी दुर्घटना हुई और उसको हमने इंश्योरेंस इन्होंने कराई हुई थी पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू चोला मंडलम से, और उसको हमने विद इन टाइमलाइन क्लेम हमने उसमें पास किया है। 31 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट हमने इसमें पे किया है। तो इस उपलक्ष्य में हम अनंतनाग आज आए थे, पूरी टीम आई थी दिल्ली और पंजाब से, तो इसलिए सर को थैंक यू इस चीज़ के लिए कि हमने ये पेमेंट सर को की है। और इसमें पीएनबी बैंक जो हमारे यहाँ के ब्रांच हेड हैं मिस्टर बिलाल अहमद जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो सबकी मिली जुली वजह से आज ये कार्य सफल हुआ है चोला मंडलम की तरफ से। तो सबकी हमारी तरफ से सर के लिए हमारा 29 जुलाई को यहाँ फायर इंसिडेंट हुआ था
तभी सर अब इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, खासकर दिलावर साहब ने पंजाब नेशनल बैंक को ब्रांच हेड जो हैं और उनकी बदौलत हमको आज चोलामंडलम से ये जो चेक इशू हो गया, हम इनके आप इनके सर्विस मुतमईन हैं, ठीक है सब। थैंक यू। पहले मेरे तरफ से सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम अनिल कंबोज है। मैं चोलामंडलम से एज ए रीजनल मैनेजर पूरे पंजाब और J&K को हेड करता हूँ। आज हमारा अनंतनाग आना हुआ विशेष तौर पे नॉट ओनली क्लेम चेक बट एक हमारी तरफ से भरोसा है, एश्योरेंस है पूरे वैली को, पूरे कश्मीर को, पूरे आवाम को कि आप इंश्योरेंस जब भी आपने इंश्योरेंस कराया है तो हम उसके लिए बाउंड हैं, प्रतिबद्ध हैं। हजरत मिर्जा अबू अल कासिम मेमोरियल मिशन ने बडगाम के ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन में एक पुरवकार इल्मी, अदबी, सकाफती और मजहबी सेमिनार योम खुर्शीद कश्मीर हजरत मिर्जा अबू अल कासिम का इनकाद किया है। इस मौके पर वादी के अदीबों, शायरा और मुसन्निफीन ने अपने अपने खिताबात में शिरकत की है। मुख्तलिफ साइंसी और दिलचस्प मौज़ूआत को अपना मौजू बनाया गया है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ था, ये मिर्जा अबू अल कासिम अलैहिर्रहमा के नाम पर हमने यहाँ मुनाक़द किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मलिक ज़हूर साहब। हमने इस वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस मेमोरियल ट्रस्ट ऑन 2003 और 26 जुलहज को हम योम तासीस हम मना रहे हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है, साल में हम 15 प्रोग्राम इसके लिए करते हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो है, जिस तरह कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, जवानों को मेरी आही सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ो मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। हमारा भी यही मकसद है कि नौजवान जो नस्ल है उनको मरसे निगारों जो जिनका असासा है हमारे पीछे जो उन्होंने छोड़ा है, उनसे ये उनकी आज मिर्ज़ा अबू कासिम मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बहुत सारे बड़े बड़े कलमकारों ने, अदीबों ने मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सारे ये मकालात पढ़े और आवाम जो है, जो सुनने वाले हैं, जो सामीन है, इनको महसूस फरमाया। इसके अलावा यहाँ एक मोनोग्राफ की रस्मी नुमाई अंजाम पाई जो मैंने तस्नीफ किया है और ये अहम बात है, ये पहली बार किसी मरसी निगार के बारे में जो है मोनोग्राफ शाया किया गया है। मैं साहित्य अकादमी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें RSS जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नायब सदर डॉक्टर शमसुल हक ने कहा है कि वादी में बिजली का बहरान हर कोने पर तशवीश का इजहार करता है। खासतौर पर मरीजों की देखभाल वादी को मुतासिर करती है। शमसुल हक ने कहा है कि हम हमेशा सर्दियों की वजह से परेशानियों का शिकार रहते हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत पहल करेगी ताकि बिजली बहरान पर जल्द काबू पाया जा सके। पिछले कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और यहाँ पे लाइट की भी बहुत कटौती हो गई है। हमारा ये यकीन मानना है कि हम अपने जो हमारे LG साहब है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अपील की जाए कि ताकि जो ये लाइट कंटिन्यू रहे। कम से कम जो भी पेशेंट हमारे घरों में हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास मालूमात होते हैं कि जो कुछ पेशेंट घर पे है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह पे, उनके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी बच्चे भी, जो बच्चे हमारे घरों में है और जो बुजुर्ग लोग भी घरों में है, तो उसकी वजह से उसकी वजह से तो लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी तरफ से, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात पहुँचाना चाहिए आपके वसादत से कि लाइट का कुछ अच्छा सा इंतजाम किया जाए ताकि लाइट बरकरार रहे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो आप सवाल कर रहे हो। पिछले 3 डिकेड्स का आपने बिल्कुल एक सेगमेंट ले लिया है, 3 डिकेड्स का। ये जो यहाँ पे सिलसिला है ये 3 डिकेड्स का नहीं है, पता नहीं जब से हम इस दुनिया में आए तब से ये सिलसिला चल रहा है और लाइट का वजूद में आ गई है वो आप देख लीजिए। उसके बाद और जो हमारा जून है, ये क्लाइमेटिकली ये 5-6 महीने इसमें विंटर हमारा रहता है और हमेशा रहता है। जैसे क्या मैं भी अभी नियर अबाउट 40 इयर्स का हूँ, तो हमने भी यही देखा है। आज 3 डिकेड्स की बात ही नहीं है। पिछले साल जब हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि विंटर में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। और अब
आती है आज के सरकार के हवाले से। अगर सरकार के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी आ रही है, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू व कश्मीर में जल्द अज जल्द पंचायती इंतखाबात कराए जाने की वकालत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि कुछ जराए में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब पंचायतों और बीडीसी की मनसूबाबंदी डीडीसी करेंगे, जो कि लोगों से एक बड़ी ज्यादती है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसले कर जमीनी सतह के इदारों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इस तरह के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की है। इस दौरान उनका कहना था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि 9 जनवरी से कबल पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया जाए। वो ऑर्गेनाइज की गई, इसका मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो है वो करने की शुरुआत हो गई है पंचायतों के हवाले से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 को जो है वो समाप्त हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयारियां जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं ली गई। ये जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्राम सभा के पास जो पावर्स होती हैं प्लानिंग करने की, जितनी भी डेवलपमेंट की कंसर्न जो प्लानिंग होती है उसके अधिकार ग्राम सभा के पास होते हैं। चाहे पंचायतें हों भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों भी, तब भी होते हैं। अगर नहीं भी हो फिर भी उसके अधिकार ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर उन अधिकारों को छीन कर वो 3 टियर सिस्टम के एक तीसरे टियर को डीडीसी को देने की बात सरकार जो है वो कर रही है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। वो इसलिए है कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो उस पंचायत के जो तमाम वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और वहां ग्राम सभा के अंदर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती। वहां तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वहां ग्राम सभा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये अधिकार डीडीसी को दे देंगे, 3 टियर को दे देंगे, वहां पे पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ है और पार्टी बेस पे ही वो कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जब पार्टी बेस पे हो जाएंगे तो उसका नुकसान जो है आवाम को गांव के अंदर ये होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा। तो इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी मांग है कि ये ऐसे फैसले ना किए जाए। श्रीनगर के कई इलाके आज धुंध की लपेट में देखे गए और रात का दर्जा हरारत इस मौसम का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने जानकारी दी है कि श्रीनगर में तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट दर्ज की गई है, जो कि गुज़िश्ता रात 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में मनफी 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 26 नवंबर तक मौसम खुश्क और ठंडा रहने का अंदेशा है। तो जितनी भी धूल डस्ट पार्टिकल्स ये एयर में हैं तो इन पे मॉइस्चर जम जाता है। तो चूंकि कोई सिस्टम ना होने की वजह से, कोई वेदर सिस्टम ना होने की वजह से हवाएं भी तेज़ नहीं चलती है, तो उसका मतलब है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि जिसमें फॉग फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लो टेम्परेचर साथ में आपको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है ही यहाँ पहाड़ों में या वाटर बॉडीज़ श्रीनगर में, डल लेक यहाँ से आंचार सार, खुशहाल सार, बहुत सारे वेटलैंड्स है, वुलर्स लेक है। तो प्लेन्स पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, साथ में धूल ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है एयर में बारिश ना होने की वजह से। तो नतीजा ये कि टेम्परेचर 0 डिग्री के साथ साथ रहना एक
एटमॉस्फेयर बनता है कि फॉग सुबह शाम को मिलेगी, क्योंकि सुबह की ह्यूमिडिटी कम से कम 80% से अबव रहती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फॉग फॉर्मेशन के। तो फॉग फॉर्मेशन अभी चूंकि अभी भी 3 दिन कोई सिस्टम नहीं है, तो 23 की मॉर्निंग तक भी रहेगी। 23 की शाम को एक फीबल मतलब हल्का सा WD है जो 5 मिलीमीटर के आसपास रेन देगा स्कैटर्ड प्लेस पे, यानी कि 50% हमारी जितनी भी मतलब लोकेशंस है 50% तक उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो हो जाएगा 23 शाम को या 23 रात में। 24 को फिर खुलेगा, लेकिन 25 और 26 में फिर क्लाउडी हो जाएगा और मॉर्निंग अगेन वही फॉग फिर उसके बाद भी बनना शुरू करेगी जब तक कोई बड़ा सिस्टम ना ही आए। सर हिली एरियाज़ में फॉग आपको नहीं मिलेगी, ये मैं पहले ही कहता हूँ कि हिली एरियाज़ में यहाँ आपको फॉग कहीं नहीं मिलेगी। जितनी फॉग मिलेगी आपको डाउन वैली में, जबकि हमने अभी वार्निंग में भी वो लिखा है कि सिर्फ प्लेन्स में जहाँ पर ऐसे खुले मैदान हो या खुली ये वाटर बॉडीज़ साथ साथ हो, और वाटर बॉडीज़ और खुले मैदान के साथ साथ जहाँ पे जितनी ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ फॉग के ज़्यादा चांसेस है। कोई ऐसा बड़ा सिस्टम है नहीं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 23 शाम को एक फीबल हल्का सा WD है, तो चंद एक जगह उस दिन बर्फ़ या बारिश मिलेगी देखने को। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट महकमे की जानिब से आज यानी 19 नवंबर से 24 नवंबर तक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये खून अतिया कैंप समाज को तई एक जिम्मेदारी के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। इस खून अतिया कैंप की हतमी तकरीब 24 नवंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खसूसी हैसियत की शिरकत करेंगे। इससे आज से शुरू हुए इस खून अतिया कैंप में बड़ी तादाद में ऑफिसरान और पूरा अमला खून अतिया कर रहा है। ये खून अतिया कैंप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। ब्लड की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहती है, ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए रहती है, डायलिसिस, कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनको रोज़ की रोज़ ब्लड चाहिए। हमारे दोनों ब्लड सेंटर्स हैं जो GMC और SMGS, दोनों में हर रोज़ कोई 200 के करीब यूनिट्स जो हैं इशू होती हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी नीडी पेशेंट्स हैं उनको इशू होती हैं। तो ये जो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली थैलेसीमिया बच्चे में जिनको रोज़ 25 से 30 यूनिट जाती हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन लगाया। इससे सोसाइटी में भी अवेयरनेस जाती है कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैंप लगा रही हैं और खुद आगे होकर आगे बढ़ के कैंप लगा रही हैं, तो बाकी सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए और आगे इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है ये हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है। इसकी कहीं कोई कंपनी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जब तक हम ब्लड डोनेट करेंगे वही ब्लड जो है टेस्ट होके मरीजों में जाएगा। हाँ, मैं सीनियर DIG रविंदर सिंह बात कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो ब्लड डोनेशन का जो कैंप चला हुआ है, इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी और इधर भी काफ़ी हमारे जो ऑफिसर्स है, सारा स्टाफ बहुत ही इसको जो है अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहा है और सब लोग जो हैं पूरे जोश के साथ जो है ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जैसे आपको पता ही है ये ब्लड डोनेशन की जो एक्टिविटी है, इसको हमने अपने जो CAG का स्थापना दिवस है उसके साथ हमने इसको किया है। और ऑडिट के अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जो समाज के लिए भी कुछ सेवा कर सकें। इसके चलते हुए हमारे लोग जो हैं मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि पता है ब्लड डोनेशन जो है बहुत ही नोबल एक्टिविटी है हॉस्पिटलों में, और कई जगह कोई मेजर एक्सीडेंट होते हैं या कहीं लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान या कोई थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं तो ब्लड की बड़ी ज़रूरत पड़ती है उनको। तो हम लोग जो है इन प्रोग्राम के चलते हुए यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जो नीडी है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हम लोग AG ऑफिस की तरफ से सारा स्टाफ इसी नोबल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और अभी आप देख रहे हैं ऑडिट दिवस का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये तकरीबन 1 हफ्ता चलेगा। भारतीय फौज ने सरकारी सब जिला अस्पताल कपवाड़ा के इश्तराक से द्रगमुला में एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया है। इस मुश्तरका इकदाम का मकसद मकामी सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को तकवीत देना और कम्युनिटी के अंदर यकजहती के जज्बे को फरोग देना था। इस तकरीब को फौजी एहलकारों और मकामी बाशिंदों दोनों की तरफ से जबरदस्त रद्द अमल मिला है, जिन्होंने जान बचाने की इस कोशिश में दिलो जान से हिस्सा लिया है। खून का अतिया कैंप जिंदगी बचाने और मकामी आबादी की सेहत और खुशहाली में हिस्सा डालने के लिए हिंदुस्तानी फौज की गैर मुतजलजल लगन का सबूत है। पहले मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरा बचपन से ही था कि मैं अपना कोई ऑर्गन डोनेट करूं, यानी कि मैं चाहती थी ना बचपन से कि मेरी आईज डोनेट हो जाए जब मैं मर जाऊं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी यहाँ पर आकर हमने ब्लड डोनेट किया तो इससे कोई ज्यादा आपको वीकनेस होती भी नहीं, और अगर वीकनेस हो भी जाए आपको तो यहाँ पर अच्छी खासी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो आपको उसी हवाले से ट्रीट करती है, आपको न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करती है। तो आपको डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप में ब्लड है, देने की काबिलियत है, तो आप आइए, दीजिए, अच्छा रहेगा। इस कदम को मैं समाज के लिए बहुत ही अच्छा देखती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सोशल बेनिफिट मिलने वाला है समाज को कि जो भी यहाँ पर कभी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो ब्लड लेना चाहते हैं, उनके पास ब्लड की कमी हो जाती है, तो अगर आप पहले से डोनेट करके रखेंगे तो उनको आने वाले वक्त में ईजी हो जाता है। ये आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आर्मी की जानिब से यहाँ पे मुनक्कद किया गया था। इसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा जो यहाँ पे है उनका स्टाफ है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें काफी सारे मतलब सिविलियन जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आए थे डोनेट करने के लिए, और आर्मी के भी जवान हैं, उन्होंने भी यहाँ पे डोनेट किया है। और इसकी जरूरत है आजकल, मतलब हर एक जगह पे ऐसे कैंप होने चाहिए, खासकर जो यहाँ पे बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इसकी जरूरत रहती है। अक्सर ज्यादातर इसकी ब्लड की जरूरत रहती है। मेरा आज यहाँ पे 66वां मतलब ब्लड डोनेट किया मैंने आज यहाँ पे। तो मैं अक्सर मतलब हर एक जगह पे खासकर यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ब्लड देने से कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं रहती है। ब्लड देने से मतलब ब्लड बढ़ जाता है और इससे कोई मतलब कमजोरी नहीं आती। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।